क्लास 10th के लिए VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि हिंदी का है। ठीक है, आप सभी को यह वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या चीज़ है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, यानी जो बहादुर जो था कहाँ से भाग कर आया था, यानी नेपाल से। कहाँ से आया था? नेपाल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, पाप्ती बेहोश क्यों पड़ गई थी? जो पाप्ती जो थी बेहोश क्यों पड़ गई थी, यानी बेहोश क्यों हो गई थी? यानी तेज बुखार के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी तेज बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी। मेरा अगला प्रश्न है, तीसरा मेरा प्रश्न है, मछली लेकर कौन भाग गया था? यानी जो मछली जो लेकर कौन भागा था? यानी संतु जो है ना मछली लेकर भाग गया था, यानी कुएं में डालने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा चौथा प्रश्न क्या चीज़ है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है क्या? ठीक है, तो निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी यह भाषण। क्या चाहिए? भाषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, मेरा पांचवा प्रश्न क्या चीज़ है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? जो मगम्मा जो थी किसके साथ उसकी विवाद थी? यानी अपनी बहू के साथ में उसकी विवाद थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा छठा प्रश्न क्या चीज़ है, लक्ष्मी के पिता का क्या नाम था? जो लक्ष्मी के जो पिता था उसका क्या नाम था? जिसका ये नाम था लक्ष्मण। क्या जी था नाम? इसका लक्ष्मण जो नाम था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला प्रश्न क्या चाहिए, सातवां नंबर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? यानी बहादुर जब भैंस को मारा था यानी भागी भागी किसके पास चली आई थी? यानी माँ के पास चली आई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। मैं आपसे को हर वीडियो में आपको मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। चलिए अगला का प्रश्न देखते हैं, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? जो मछली जब आया था तो मसाला कौन पीस रही थी? यानी लेखक के माँ। कौन पीस रही थी? लेखक के माँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मेरा नौवां प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? यानी लेखक के घर में मछली कौन खाता था? यानी लेखक के पिता। कौन खाते थे? लेखक के पिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या चीज़ है, मेरा अगला प्रश्न है, रगप्पा कौन था? यानी रगप्पा कौन था? याद रखिएगा, यानी गांव का वो जुगाड़ी और आवारा लड़का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जुगाड़ी और आवारा लड़का था। देखिए मेरा 11वां प्रश्न क्या चीज़ है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर आरोप लगाए थे। यानी किस चीज़ के बहादुर पर आरोप लगा दिए थे? यानी पैसे चुराने के लिए। कौन सी बोल रहे थे? पैसे चुराने का आरोप उस पर लगा दिया गया था। ठीक ना, तो लेकिन लेखक के रिश्तेदार का कितना रुपये चोरी हुआ था? याद रखिएगा, यानी 11 रुपया उसका चोरी हो गया था। लेकिन चोरी ना हुआ था, वो जानबूझ के उसको किया गया था। ठीक है, कहानी आपको सुना देंगे अगल के वीडियो में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मेरा 12वां प्रश्न क्या चीज़ है, मंगू कब से पागल थी? यानी जो मंगू जी थी कब से पागल थी? यानी जन्म से ही पागल थी। याद रखिए, ऐसा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या चीज़ है, 13वां मेरा प्रश्न है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा जो है पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, खोखा यानी खोखा के दांत किसने तोड़ा? यानी खोखा का जो था उसको दांत किसने तोड़ा था? यानी मदन ने। जो प्रश्न का उत्तर जानते हैं उसको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मेरा अगला प्रश्न है, 15 नंबर मेरा प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 16 नंबर प्रश्न क्या चीज़ है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था? यानी दिल बहादुर नाम था। क्या चीज था? दिल बहादुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, मेरा 17वां प्रश्न क्या चीज बोल रहा है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? यानी जो सेन साहब की एक कार जो था यानी काले रंग का कार था। किसका कैसा रंग का था? उसका पूछेगा प्रश्न में कि जो कार का कैसा रंग था, यानी जो कार जो था यानी किस कलर का था? यानी काला था। कैसा था? काला। और कितना उसको कीमत था? यानी याद रखिएगा, यानी 7,500 रुपया उसका कीमत था। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा 18वां मेरा प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा था? यानी मोटर कार को किससे खतरा था? ठीक है, यानी खोखा को खतरा था मोटर कार से। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 19वां प्रश्न क्या चाहिए, सेन साहेब की
आंखों का तारा कौन था, यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, यानी खोखा था। कौन था? खोखा था, याद रखिएगा। देखिए मेरा 20 में प्रश्न क्या चाहिए है, 20 के दांत यानी 20 के दांत पाठ की विधा है, यानी 20 के जो दांत है यानी उसकी पाठ की विधा क्या चाहिए, यानी निबंध है, कहानी है, कि व्यक्ति चरित्र है, कि कविता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कहानी है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा 21वां प्रश्न है, लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता है। जो लक्ष्मी के जो पति जो था कहाँ नौकरी करता था, यानी कोलकाता में करता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 22वां प्रश्न क्या चीज है, लेखक के पिता यानी लेखक के पिता कितनी मछलियाँ खरीदी थी। जो लेखक के जो पिता थे कितनी मछलियाँ खरीदी थी, याद रखिएगा 3 गो खरीदी थी। ठीक है। देखिए मेरा 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या था, यानी क्या है, यानी जाति प्रथा। क्या चाहिए, जाति प्रथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा 24 नंबर का प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये मारवाड़ी खर्च देने को निर्णय किया, यानी कितने महीने में उसको खर्च देने को कहा था, यानी 50 रुपया देने को कहा था सीता को। ठीक है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थीं। जो मंगू जो लड़की पागल थी उसके अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, यानी 3 थी। क्या थी? 3 गो। ठीक है, याद रखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा। आपको अभी से मैं तैयारी 100% मतलब 400 नंबर प्लस दिलवा सकता हूँ। अभी से ही तैयारी, यानी दिसंबर से ही पढ़ा करके आपको मेरा प्रत्येक वीडियो देखिएगा, जो कि प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।